मैं हूं अनु शर्मा और फिर आपके सामने हूं एक मोटिवेटिव वीडियो लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान कुछ बनना चाहता है, हर इंसान अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। कभी आपने सोचा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए करना क्या है? कभी आपने ये विचार किया? तो मैं आज आपको बताऊंगा वो 3 चीजें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगी। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। यानी हम अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो पाताल में जा सकते हैं और हम चाहें तो आसमान में जा सकते हैं। तो मेरी आज ये 3 बातें ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो सबसे पहले अपने दिमाग को एकाग्र करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अपने दिमाग को एक ही डायरेक्शन में निश्चित करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा आपको कि मुझे पाना क्या। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक पागल जो होता है वो एक धुन में रहता है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन दिखाई देती है जो उसके माइंड में फीड हो चुकी होती है। आपने पागलों को अक्सर देखा होगा, नोटिस किया होगा ये कि वो एक ही धुन, सिर हिला रहे हैं तो हिला रहे हैं, पत्थर मारना है तो उन्हें पत्थर ही मारने में मजा आता है, किसी गाली देने में मजा आता है तो गाली देने में मतलब उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही है। ऐसे ही अपने मन को एकाग्र करिए और जब अपने एम के अलावा कुछ दिखाई देना, कुछ न दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एम दिखाई दे तो समझ लेना कि मन एकाग्र हो गया है। कभी लगता है कि होता क्या है, मैं तो सोचता हूं पता लगा 4 चीजें सोच रहा हूं ना। जब आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ ना दिखाई दे, कुछ ना सुनाई दे, हर समय 24 घंटे 365 दिन एक ही बात दिमाग में चले कि मुझे अपने लक्ष्य तक जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक ले। तो सबसे पहला यह है कि अपने माइंड को एकाग्र करिए। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को अपनी कैपेसिटी यानी आपके अंदर क्षमता कितनी है, आपके अंदर ताकत कितनी है, उसके हिसाब से निर्धारित करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कुछ बन जाएं तो आपको पता ना हो आप सबसे बेटर आपके बारे में कौन जानता है। सबसे बेटर आपके बारे में अगर कोई जानता है तो दुनिया में वो है आप। यानी आपको पता है कि आपका कैलिबर क्या है, आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आपको पता है कि आप इस नदी में तैर सकते हो, आपको पता है कि आप इतनी तेज दौड़ सकते हो। यानी आपसे बढ़िया आपका कैलिबर कोई नहीं जानता है। तो जब आपको अपनी क्षमता का ज्ञान है तो उस क्षमता के अकॉर्डिंग, क्षमता के हिसाब से ही निर्धारित कीजिए अपना लक्ष्य। अगर आपको अच्छी कंपटीशन निकालने की कैपेसिटी है तो अच्छी कंपटीशन की तैयारी करिए। अगर आपको पता है कि मेरी जो माइंड सेटअप है वो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है तो इंजीनियरिंग लाइन की मेहनत करिए। यानी सबसे पहले अपने क्षमता के आधार से लक्ष्य निर्धारित करिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो आपको पता है तो सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा और लक्ष्य आपकी क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अक्सर सुना होगा कि हम ये बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। इसका मतलब है या तो आपने लक्ष्य का निर्धारण सही नहीं कर पाया और या आपके अंदर
वो क्षमता नहीं थी, आपने क्षमता से अधिक लक्ष्य निर्धारण कर लिया। और अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो एक भगवान ने आपको ताकत दी है क्षमता बढ़ाने की, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अपनी क्षमता को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर नदी में छलांग लगाने का है तो छलांग नदी में लगाइए, समुद्र में लगाने क्यों पहुंच जाते हैं? और समुद्र में लगाने की इच्छा रखते हैं तो प्रैक्टिस करिए, समुद्र में छलांग लगाने की कैपेसिटी अंदर क्षमता पैदा कीजिए पहले, तब जाइए छलांग लगाने। यानी अगर मन एकाग्र है, लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य क्षमता के अनुसार है, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने एम को, अपने लक्ष्य को पाने में कहीं भी चूक कर पाए। अपने लक्ष्य को अपने अनुरूप बनाइए। यानी अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सबसे बड़ा काम यह है कि माइंड में एक फिगर चलनी चाहिए, माइंड में एक पिक्चर चलनी चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए आपको अंदर से जागृत किए रहे, लगातार प्रेरित किए रहे। तो मेरी ये 3 बातें, सबसे पहला तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी, अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। कभी कभी होता इंसान के अंदर ये कि क्षमताएं तो बहुत होती हैं, इंसान के अंदर वो पावर है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि हमारे अंदर गॉड ने कुछ ऐसी पावर पैदा की है जो हम लोग पहचान ही नहीं पाते। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जो सोच से परे होगा वो भी कर जाएंगे, लेकिन हम लोग पहचानने में चूक कर जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानिए। आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो आपको बनने के लिए मोटिवेशन दे रही हैं अंदर से कि नहीं हमें तो ये बनना है, तो क्या आपके अंदर वो क्षमता है? कभी कभी होता क्या है, बच्चों में उत्साहपूर्वक देख लिया कि हम ये बन जाएंगे, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करते, कैसे बन जाएंगे? तो सबसे पहला काम, मन को एकाग्र करिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और क्षमता के हिसाब से लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। और आखिरी बात, तीसरी और आखिरी बात, लक्ष्य के अनुरूप मेहनत करिए। ये नहीं लक्ष्य बना के टांग लिया कि मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, टांग लिया लेकिन पढ़ नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत आज आपको इतनी करनी है, मन में मेहनत को ऐसे बिठाल देना है जैसे उसने एक घर बना लिया। मेरा कहने का मीनिंग यह है कि मेहनत, अगर आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं तो मेहनत उसी लाइन की होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा लक्ष्य। मजबूर कर दो इतना कि जो सामने वाला है वो आपके लक्ष्य को, जैसे कभी कभी देते हैं, जाते हैं, बोले साहब मैंने बहुत इंटरव्यू दिया, मैंने बहुत ये किया, मैं कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ना सामने वाले को इतना मजबूर कर दो कि आपको वो नंबर देने पर मजबूर हो जाए, उसके हाथ से नंबर सोचे कि काटने के लिए 100 बार सोचना पड़े, कलम को रुकना पड़े 100 बार कि एक नंबर भी काटने के लिए मुझे इतना रुकना पड़ रहा है। कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बार ऐसा था कि एक इंसान था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान की भक्ति ही उसका एम था, भगवान को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य था। तो उसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। यानी कि वो रात दिन, 7 दिन, 24 घंटे, 365 दिन, पूरे जीवन उसने सब कुछ लगा दिया भगवान के आगे। समय गुजर गया, अपना जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर दिया। और
एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मैंने भगवान की इतनी सेवा की है, भगवान की इतनी पूजा की है, इतनी आराधना की है मैंने भगवान की, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? तो ये सोच करके वो मंदिर की ओर बढ़ा, जा रहा था मंदिर की तरफ। पहुंचा, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, बोले हे भगवान, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से आराधना की, सच्चे मन से आपकी सेवा की हो तो मुझे दर्शन दीजिए। बहुत देर आंख बंद करिए वो खड़ा रहा, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। सोचा कि मेरी पूजा में, मेरी आराधना में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, इसीलिए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो उसके मन में विचार आया, क्या विचार आया? कि मेरे अंदर कमी है, मुझे इंप्रूवमेंट करना है। गया, फिर भगवान की आराधना में, भगवान के पूजा में तल्लीन हो गया, और तल्लीन होने के बाद उसने फिर कुछ समय बाद सोचा कि अब देखता हूं भगवान दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं। फिर गया, फिर वही भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, भगवान मुझे दर्शन दे दो। लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अब उसका मन सोच विचार में पहुंच गया, सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे। अपनी कमी ढूंढ रहा है, भगवान की को दोष नहीं दे रहा है, इस बात को नोट करना। सोच रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे। ये सोचता हुआ वो रास्ते भर चला आ रहा था। रास्ते में एक पुल पड़ा नदी का, उस नदी के पुल पर एक इंसान सुसाइड करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। उसने रोका, बोले क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों करना चाहते हो आत्महत्या? बोला मैं अपने, वो सामने वाला इंसान बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं, जीवन से थक गया हूं, मेरे शरीर में पूरा कोढ़ हो चुका है, मेरा शरीर पूरा खराब हो चुका है, मेरे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अगर कुछ समय और जिंदा रहा तो मेरे बच्चे धन से भी चले जाएंगे और मेरी सेवा में भी बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। तो उसने कहा रुको। उस संत के पास जो भगवान की आराधना में लगा रहता था, उसके पास एक कमंडल था। कमंडल जानते होंगे, छोटा सा लोटा टाइप का होता है। कमंडल था, उसने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल के उसके ऊपर छिड़क दिया और कहा जाओ, अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना की होगी तो ये तुम्हारा रोग सही हो जाएगा। ऊपर वाले की कुछ कृपा थी, उसका रोग सही हो गया। वो अपने उसी मन से चला गया, उसके मन में कोई दूसरी भावना नहीं थी। घर पे जाके फिर उसने पूजा आराधना में लग गया, और कुछ समय पश्चात फिर वही बात उसके दिमाग में आई कि अब चल के देखते हैं कि आखिरकार मैंने भगवान की जो पूजा की है, क्या अब भगवान मुझे दर्शन देंगे। फिर गया, मंदिर गया, भगवान के आगे खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, भगवान मुझे दर्शन दे दो, मेरी तपस्या को सफल बना दो। भगवान प्रकट हुए, कहा बच्चा बताओ क्या मांगना चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो उसने मालूम क्या कहा, प्रभु एक ही इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने आपकी तन मन धन सबसे पूजा की, आराधना की, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए थे जब मैं पिछली 2 बार आया था। इस बार आया हूं तो मुझे दर्शन दिए हैं आपने, ऐसा क्या है? भगवान ने बोला बेटा, तूने मेरी सच्चे मन से, सच्चे तन मन धन सबसे मेरी आराधना की,
मैं तेरे एहसान के नीचे इतना दब गया था कि तेरे सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन याद कर, अभी पिछली बार जब तू आया था तो रास्ते में तूने मुझसे कुछ मांगा था। एक इंसान का रोग सही करने के लिए मुझसे कुछ मांगा था तूने, तो मुझे लगा कि मेरा कुछ बोझ कम हो गया है, इसलिए तेरे सामने आने की हिम्मत जुटा पाया। यानी मजबूर कर दो किसी को इतना कि वो आपको आपकी चीज देने के लिए मजबूर हो जाए। आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भगवान को भी आपके आगे झुकना पड़े, इतना मजबूर कर दो। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप ना पाले, और ईश्वर भी आपके सामने झुक सकता है अगर आप उसके सच्चे भक्त बन जाते हैं। तो फिर आपका लक्ष्य आपके सामने क्या चीज है? जब वो इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भगवान को मजबूर कर सकता है, तो आपका तो लक्ष्य इंसान के लिए है। दुनिया में जितने इंसान हैं वो दूसरे इंसान को झुका सकते हैं, बशर्ते वो इतनी मेहनत करें कि सामने वाले को उसके सामने नतमस्तक हो।